आज पढ़ने वाले विभाज्यता के नियम। हमारी 5वीं क्लास है और आज पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कैसे होते हैं देखो एक बार, मैं सबसे पहले पता करता हूँ 2, 4, 8, 10। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, इसे पावर लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसे पावर ये 10 नहीं हुआ, ये 16 है, सॉरी, ये 2 की पावर 4 है। तो हमको क्या करना है कि किसी संख्या के लास्ट का अगर एक अंक 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से 8 से विभाज्य होगी। किसी संख्या के लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ऐसा लिखूं या फिर लिखूं 1, 2, 3, 4। लास्ट के अंक है ना, लास्ट के अंक अगर लास्ट के अंक अगर उसी संख्या से विभाज्य है तो पूरी संख्या से विभाज्य होगी। इतना शॉर्ट में याद रखो, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 का क्या नियम हुआ, जैसे एग्जांपल से समझिए। चलिए ये है 10, 8 मान लो, 248 मान लो, ठीक। अब बताओ मुझे ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है क्या, लास्ट का अंक देखना है। 2 के उसमें क्या हो रहा था, लास्ट का एक अंक देखो, एक अंक। क्या 8 2 से जाता है? हाँ जाता है, तो फिर विभाज्य है 2 से। क्या 4 से भाग जाएगा इसमें? 4 से भाग जाएगा। 4 से देखने के लिए 2 अंक देखो, 2 अंक में 48 में 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, यानी ये 4 से विभाज्य है। क्या 8 से विभाज्य है? अब 8 से देखो पूरा ही देखना पड़ेगा, 3 अंक तो नहीं। देख लो तो क्या 8, ये 8 से जा रहा है, 24 और 8 है, यानी 8 से जा रही है। कहने का मतलब लास्ट के अंक देखने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, अब देखो एक संख्या देते हैं, थोड़ी आपको भी लगे कि नहीं यार। बताइए क्या ये 8 से कटेगी ये वाली संख्या? क्या 8 से कटेगी ये वाली संख्या? बताइए, मतलब 8 से कटे? नहीं कटे। देखो लास्ट के पकड़ो 3 अंक, 8 से कटेंगे? बोलो कटेंगे नहीं कटेंगे? 8 7 56, यहाँ पर कितना बचेगा? 3, 30। 8 से नहीं कटा है, यानी कि 8 से नहीं कटेगी। जब 30 आ गया और 30 8 से कटते नहीं, 24 आते हैं, 8 से 32 होते हैं, तो फिर ये 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब बताओ 4 से कटेगी? 4 में ये देखना होता है 90 में 4 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जाना चाहिए, ऐसे नहीं। 90 का 45 तो 45 क्या जाएंगे पॉइंट होते हैं, 4 से नहीं कटते। अब बताओ 2 से कटेगी क्या? 2 से लास्ट का 0 देखो, 0 जो है ना लास्ट में हमेशा 2 से कटेगा। 0 मान लो, उसको 10 मानोगे, क्या मानोगे? ये 90 तो कट जाएगा ना, 45 जाएगा। ये 2 से तो जाएगी, पर ना ही 4 से कटेगी ना ही 8 से कटेगी, ठीक है। समझ रहे? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्या पेपर भी आ गया तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट में 3 और 9 का नियम। इन दोनों में नियम जो कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों के योग को जो है ना विभाज्य कर दो 3 या 9, तो पूरा चला जाता है। अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 और 9 से विभाज्य है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या ले लो, 531, बताओ 3 से कटेगा? कटेगा 9 से? देखो क्या करना है,
जोड़ना है ना। 8 और 5 कितना होता है 13। 13 ना तो 3 से जा रहा है ना 9 से, यानी कि ये संख्या जो है वो 9 और 3 से नहीं कटेगी। समझ में आ रही है बात। जैसे माना जाए तो 7 2 3 6 ये संख्या कटेगी क्या 3 और 9 से। देखो अंकों का योग जो है 3 और 9 से कटना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग देखा जाए तो देखो 7 2 9 18 योग आएगा 18 3 से भी कटा 9 से, यानी ये 3 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी। लेकिन इतना जोड़ो मत करो, ये जोड़ोगे तो 18 जोड़ो ऐसे नहीं कर। देखो 7 2 9 3 6 9 नहीं कटेगी, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे बढ़े क्या। चलिए 7 का नियम समझो। 7 थोड़ा सा कठिन है, 7 रहेगा अभी, 7 समझो। अभी 6 भी रहेगा, चलो 6 समझ लो। 6 का क्या नियम है, 6 को पहले डिवाइड करते हैं। 6 को डिवाइड किस में डिवाइड करते हैं 2 और 3। जिस संख्या देखो 2 और 3 का तो पढ़ चुके, क्या नियम है 2 का नियम भी पढ़ चुके हैं, 3 का नियम भी पढ़ चुके हैं। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है वो संख्या 6 से भाज्य होगी। 6 से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा, ठीक है। आ रही समझ बात। चलो एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से समझे क्या बोलो। ये 2 से जाएगी बोलो, हाँ सर जाएगी, क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 और 2 से विभाजित। क्या 3 से जाएगी, 3 से कुछ नहीं करना होता है, इसका वो देखना पड़ता है। योग जो है ना वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 7 तो 9 9 और 6 15 15 3 से जाता है, यानी 6 से कटेगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। 6 का नियम पता चल गया। 7 का नियम क्या है देखो ना, 7 का नियम कुछ भी मान सकते हैं। 3 मान लो, ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। 7 का देखो 3 4 अंक को 5 अंक तक 6 अंक तक तो लगाया ही मत करो, उसका नियम बहुत महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा तो डायरेक्ट क्या करो, इसका जो है 7 से जाएगा नहीं जाएगा। नियम ये है, इस संख्या को 3 टुकड़ों में तोड़ो। तोड़ दिया 7 का भाग दो 542 में, लास्ट के 3 अंक में, और शेष पर लो क्या बचेगा, रिमाइंडर इज शेष पर। 7 और 56 होते हैं, 7 49 यानी 5 बचेगा और 52 हो जाएगा। 52 यानी 3 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है। अब 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 7 का फिर ये तो हो गया, अब इस वाले में भाग दो 7 में, क्या रिमाइंडर बचेगा 7 में 7 गया पूरा, और 7 में 63 कुछ नहीं बचा, 0। अरे नहीं 7 हाँ 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है ना। 7 में 63 ही तो होता है ना। 7 का 25 में दो तो 7 पे 21 प्लस का 4 बच गया यहाँ पे। अब देखो समझना, वो जो बोल रहा है कि 7 से विभाज्य होगा, उसका नियम ये है कि ये और ये मिलकर ये होना चाहिए था, यानी 3 प्लस 4 मिलकर 0 होना चाहिए था। 0 नहीं है तो ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। अभी क्या बता रहे थे हम, 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है पता लगाना, तो वही वाला नियम यहाँ पे लगाते हैं। देखो इसको क्या करना है, 3 भागों में तोड़ दिया। 7 का भाग दो इसमें, 7 का भाग दो इसमें, और 7 का भाग दो इसमें, और जो रिमाइंडर बचे वो लिख लो। इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा 7 1 7 2 बचेगा, 7 3 21 51 3 रिमाइंडर बचेगा। कर रहा हूँ वो ध्यान दो, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। 7 कैसे में दो, 7 1 7 2 बचे 26 7 21 6 बचेगा, और 61 हो जाएगा, यानी 56 5 से बचेगा। 7 कैसे में दो, 7 2 14 और 3 से मिस्टेक हो गया कहीं पे, देखो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर नहीं हुई। देखो यहाँ पे 2 देखा तो 5 बचेगा 51, 2 से बचेगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी 2 से। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 प्लस 3 बराबर 5 आ गया। 5 आने का मतलब ये है कि ये संख्या 7 से कटेगी, ये बीच की संख्या मिलना चाहिए है ना। 2 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 5। अगर ऐसा कंडीशन बस
बनती है कि इन दोनों का योग ये आता है तो 7 से विभाज्य है, और अगर ये योग नहीं होता तो फिर 7 से विभाज्य नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देखो 7 को देख ले, 11 का नियम हो, देखो 11 का नियम क्या है। देखो 10 का तो पता है लास्ट में शून्य होना चाहिए, है ना। 10 का नियम क्या है कि अंत में 0 होना चाहिए, वो 10 से कटती है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं कहता हूँ 11 का नियम कुछ नहीं, अंकों का योग, अंकों का योग। देखिए 3 नंबर जैसा नहीं होता, इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। इसमें क्या होता है, नंबर वाइज चलता है, 2 3 4 5, बस इतना समझ लो। इसमें अगर ये है तो ए वाला उठाओ, 3 को छोड़ो 4 को, ये ऐसे विभाज्य होना चाहिए, यानी 3 और 5 8 बराबर होना चाहिए 4 और 6 के। है तो 8 से विभाज्य, नहीं है तो नहीं है वो 8 से विभाज्य। ठीक, अरे बात समझे। संख्या लेते हैं 7 2 3 8, ये कटेगी 11 से। बोले सर क्या पर 3 और 7 कितना हो गया 10 बराबर 8 2 कितना हो गया 10 बराबर आ गया, यानी ये 11 से कट जाएगा। ये होता है 11 का नियम। 11 का नियम समझ में आ गया? 11 का नियम समझ में आ गया? आया समझ? 11 का नियम समझ में आया कैसे करता है? चलिए तो विभाज्यता का पूरा नियम समझ लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो रिवीजन कर रहे हैं। 2 से डिवाइड होगा इसका लास्ट का एक अंक, ठीक है, लास्ट का एक अंक। 3 से विभाज्य क्या होगी, वह संख्या जिन अंकों का योग हो। ठीक है, लिख दो थोड़ा सा, अंकों का योग भागित 3 से जाना चाहिए। ठीक, 4 से विभाज्य क्या हो, 4 से विभाज्य हो जो लास्ट के 2 अंक करना चाहिए, 4 से लास्ट के 2 अंक भागित 4। 5 से क्या हो गई, हाँ 5 का ही बताए नहीं क्या, 5 का कुछ नहीं नियम होता। 5 का नियम होता है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 का क्या नियम, 6 का वो जो 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कट जाती है। 7 का क्या नियम, 7 के नियम जो है अंकों में 3-3 भागों में तोड़ते हैं उसको। ठीक है, मतलब 3 3 3, देखो इनको 3-3 में तोड़ते हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो 8 का क्या नियम, 8 का नियम ये है कि लास्ट के 3 डिजिट 3 अंक चले जाए। ठीक, 8 से। और 9 का क्या नियम है, अंकों का योग। ठीक है, 10 से क्या होना चाहिए, अंत में 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 11 क्या नियम होना चाहिए, 11 नियम होना चाहिए कि अंकों का जो एक अंक छोड़ के दूसरे अंक में जोड़ के, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, एक अंक छोड़ के दूसरे अंक जोड़ो, फिर एक छोड़ो फिर जोड़ो, फिर एक छोड़ो फिर जोड़ो, मतलब वैसा होना चाहिए कि ऐसा समझ लो, शायद आपको समझ में आ जाए, इससे समझ लेना। ठीक है, हाँ 12 का क्या नियम होगा, 12 से डिवाइड है नहीं है। 12 किस से कटता है, देखो 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, तो 4 और 2 तो एक ही होगी ना बात। जो संख्या 3 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता है, वो संख्या सॉरी 2 से भाग जाता है, 12 से कट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 13 का क्या नियम कहता है, 13 देखो 13 जो है वो 7 के जैसा है, 13 सेम टू सेम 7 के जैसा है। जो नियम 7 का है विभाज्यता का, वो नियम 13 के साथ है। ठीक है, 14 का क्या नियम है, 14 का भी देखो, 14 का वो नियम है जो संख्या 2 से और 7 से कट रही हो, 7 दूनी 14, 2 से कटेगी लास्ट का देख लेना, और 7 देख लेना, 7 से फिर ये नियम लगा देना। ठीक है, चलो 15 का क्या नियम, 15 का ये होगा 3 × 5, 5 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 16 का क्या नियम है, 2 8, 2 से कट जाए और 8 से कट जाए। ठीक है,